या इसकी मोटिवेशन की हम बात करें, और इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू करेंगे कि एक ह्यूमन जो ब्रेन है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। जस्ट उसको बड़ा ही ब्रीफली और सिंपल मॉडल्स पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि कैसे हम एक नॉन लीनियर डिसीजन जो बाउंड्री है वो लर्न करते हैं बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री हम कैसे लर्न करते हैं न्यूरल नेटवर्क, जिसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें कोई फीचर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़, और दूसरा जो हमारा मॉडल है ना, वो जो नंबर कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है, उसकी कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम होगी। ठीक है, और अगला जो फायदा होगा बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क वो क्या होगा कि ओवरफिटिंग भी कम होगी। अच्छा, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करने की जो हम एग्जांपल देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। इसको हम एक्चुअली एग्जांपल के साथ देखेंगे कि एक्स नॉर फंक्शन, एक्स और फंक्शन, एक्स नॉर होमवर्क मैं आपको दे दूँगा, वो हमें लर्न करना है। एक्स और अभी हम लर्न करेंगे, एक्स और फंक्शन कैसे हम लर्न करते हैं बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम इसकी बात करें। अच्छा, यानी कि न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते कैसे एक्स और फंक्शन लर्न करते हैं, इसकी मैं बात करूँगा। और एक्स और फंक्शन जब हम लर्न करेंगे तो उसके अंदर जो फीचर इंजीनियरिंग है कैसे ऑटोमेटिकली फीचर इंजीनियरिंग होती है। कैसे ऑटोमेटिकली ये न्यूरल नेटवर्क जो है किस तरह के फीचर जो है वो खुद लर्न करता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और एंड पे अगर टाइम मिला तो एक नेटवर्क में आपको डिस्कस करूँगा जिसका नाम है लीनेट फाई। ये एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे है। तो उसके अंदर उसकी पहली लेयर कैसे एजेस या लाइन जो है वो लर्न कर रही है एज अ फीचर्स, वो मैं आपको तो ओवरऑल जी आज का लेक्चर ये है, इसके कॉन्टैक्ट नहीं है जो यहाँ पे लिस्ट किए हैं। तो अभी शुरू कर लेते हैं बात इसकी मोटिवेशन की। अच्छा जी, देखें अभी तक हमने डिस्कस किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। सही, तो अगेन अभी मैं दोबारा से बात करूँगा सिर्फ मल्टी क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन में कि अगर मेरे पास डाटा सेट है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मेरे पास दो फीचर है। अगर हम ये देखना चाहें ट्यूमर का साइज़ ना कि वो ब्लैकनेट है या बनाइन है, तो ये ट्यूमर का साइज़ है, ये पेशेंट की एज है। तो अगर मैं इसका डाटा प्लॉट करूँ तो शायद मेरे पास इस तरह की एग्जाम्पल आए। ये मेरे पास नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह से ये मेरे पास पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह का डाटा फॉर इंस्टेंस। तो अब मुझे इसे इस पॉजिटिव और नेगेटिव डाटा को क्लासीफाई करने के लिए अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूज़ करूँगा तो वो यकीनन से इस तरह की डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासीफाई बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंपल्स। हम यही करते हैं, तो इस तरह की डिसीजन बाउंड्री को लर्न करते हैं। अच्छा, अब इस तरह की डिसीजन बाउंड्री लर्न करने के लिए हमें जो मॉडल है वो कैसा बनाना है जी शाबाश, इसका फंक्शन कैसा होगा, कैसा होगा जी ऑफ यानी जी ऑफ जी हमें पता नहीं क्या होता है, तो जी का हमें पता है, जी क्या है w1 x1। जी शाबाश, कैसी टर्म ऐड करनी है हमें बताएंगे जी।
कैसा ये डिसीजन बाउंड्री एक कम्प्लेक्स सी डिसीजन बाउंड्री हमें लर्न करनी है, ठीक है, कम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी है। तो वो जो मॉडल है उसके अंदर जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, कम्प्लेक्स होना चाहिए। क्या मतलब उसके अंदर जो पॉलिनॉमियल टर्म है वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x1 का फंक्शन स्क्वायर प्लस w4x1x2 एंड w5x1 का x1 x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन w6x1 का क्यूब वाला, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एक हायर डिग्री पॉलिनॉमियल जो फंक्शन है उसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपने इस फंक्शन के, देन ही आप इस काबिल होंगे कि एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री है उसे आप लर्न करें। और एग्री करते हैं इस बात से, यानी ये बात हम डिसाइड करेंगे कि इसकी डिग्री पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो लेटर हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय है क्या कि हायर डिग्री पॉलिनॉमियल करना है, ऐड करनी होगी इसके अंदर हमारे इस फंक्शन में। हाँ जी, एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर मैं ये कहूँ, अभी मैंने आपको क्या शो किए हैं, कितने फीचर, अभी मैंने फीचर कितने शो किए हैं, जस्ट मैंने आपको ये दो विजुअलाइज किया है, वो दो फीचर के साथ दिखाया है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास नंबर फीचर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मैं देखो 100 फीचर, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 100 फीचर, नंबर ऑफ फीचर्स आर 100। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाली प्रॉब्लम थी ना हमारी, अब मैं उससे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बनानी हूँ। कैसे करके, मैं कहता हूँ मेरे पास घरों का डाटा है और हर घर के 100 फीचर की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वाई लेवल की इंफॉर्मेशन दी है। वाई लेवल की इंफॉर्मेशन क्या है, ये घर जो है ना अगले 3 माह के अंदर सोल्ड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन, यानी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन कि हाँ या ना के अंदर ना वाई लेवल की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो अगेन अब मेरी प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम की क्या हो गई, क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हुई, जिसके अंदर नंबर ऑफ फीचर कितने हैं, 100। अब अगेन देखिए जरा, डाटा सेट मेरा कम्प्लेक्स है, ये तो मैंने 2 फीचर के साथ आपको एक नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री दिखाई है, लेकिन नंबर ऑफ फीचर कितने हैं, 100। अब इसका मतलब है हम इसको इस डाटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर चला गया। इसका मतलब है जो हम जो नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करने जा रहे हैं, अब वो क्या है, हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर, ठीक है। जैसे हमने देखा ना लाइन की बात करते थे, लाइन है, 2 डायमेंशनल के अंदर प्लेन है, 3 डायमेंशनल के अंदर हाइपर प्लेन, तो हाइपर प्लेन तरह की नॉन कम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री उसे हम लर्न करेंगे, ठीक है। हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करेंगे, ठीक है। तो शाबाश, अब मुझे आप बताएं कि अब मुझे जो मेरा जी वेक्टर होगा वो कैसा होगा। दोबारा से ये प्रॉब्लम, ये सब बात समझ आती है, ये बात इसमें दूसरा बात। अब मैं इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में बात, हाँ जी, जी वेक्टर जी 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 फॉर्मुलेशन जी, W ट्रांसपोज प्लस V, यहाँ जी कैसा होगा जी, शाबाश, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। फर्ज किया मैं कहता हूँ, बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को सुनना है, अगर मैं कहूँ जस्ट ना नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री इन हायर स्पेस हमने लर्न किया, अगर मैं कहता हूँ जस्ट क्वाड्रेटिक टर्म ऐड कर, जस्ट इस फंक्शन के अंदर, इसके फंक्शन के अंदर जो z है, z के अंदर जस्ट आप क्वाड्रेटिक टर्म ऐड करें, हाई डिग्री पॉलिनॉमियल टर्म ऐड भले ना करें, हाई डिग्री का सिर्फ डिग्री टोटल 2 रखें, तो शाबाश बता सकते हैं क्या होगी जी, जी जी मैं और जब मैं जस्ट फिक्स कर कि जस्ट आपने क्या करना है, पहले ये जस्ट क्वाड्रेटिक कर,
जी क्या होता है इक्वल टू x1। अच्छा मैं जस्ट टर्म लिख लेता हूँ, मैं जी वेक्टर जी की फॉर्म के अंदर लिख लेगा, यानी कि w मैं साथ इसके लिख लेगा और बस ये लिख लेगा, जस्ट टर्म लिख लेगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, एक टर्म ये होगी, इसके साथ w1 लिखेगा प्लस x1 x2 मल्टीप्लाई बाय w2 प्लस ऐसे लिखते जाएंगे ना, ऐसे करके ऐड करते जाएंगे x1 इंटू x3 इसके साथ w3 देखते जाएंगे इक्वल टू x1 x4 और आप भी करते रहो x1 x100 है। अभी मैंने जस्ट किसके साथ लिखा है, कॉम्बिनेशन जो लिखा है किसके साथ लिखा है, x1 के साथ और क्वाड्रेटिक टर्म के साथ बात कर रहे हैं, इनके डिग्री 2 की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा फिर मैं अब देखिएगा x ये मैंने x1 के साथ लिख दिया, अब मेरा x2 के साथ x2 का स्क्वायर x1 x2 तो दोनों कंबाइन होने करके लिखी है, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा x2 x3 गामा x2 x4 x2 x5 एंड अप टू x1 sorry x2 मल्टीप्लाई बाय x एंड बस बता रहे। अच्छा फिर आगे x क्यूब यहाँ पे क्या आएगी x3 मल्टीप्लाई बाय x और एंड सो ऑन x3 into x इस तरह से आगे चलते जाएंगे। आखिर में क्या आएगा जी शाबाश x देखो चलिए x99 का स्क्वायर आगे का क्या आएगा बता सकते हैं x99 x100 का 100 और आखिरी टर्म क्या होगा x100 का स्क्वायर। अगर टर्म काउंटर है, टर्म को काउंटर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं जस्ट x1 के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखूं डिग्री 2 के तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बात बता सकते हैं शायद ये ना मैंने 10 करके ना ये मैंने काउंट किया, ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने 100 से मैपिंग कर दिया, अभी फार्मूला भी लगा दिया, ये बेसिकली टर्म मान लिया 100, ये मान लिया 99, ये मान लिया 98 एंड सो ऑन, ये है 2 और ये क्या है और इन सभी को क्या करना है आपने इन टर्म को क्या करना है जी टर्म को क्या करना है ऐड करना, तभी हमें पता चलेगा नंबर ऑफ W's कितने चाहिए, पैरामीटर कितने चाहिए, ठीक है जी शाबाश। कौन सी सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा, हाँ ये अल्फाबेट क्या फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है s नंबर आ यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स इनके साथ जो W लगेगी वो कितनी है, ठीक है, यहाँ हम हमारा s से क्या है नंबर ऑफ पैरामीटर जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तकरीबन किसके बराबर आ जाता है ये 50 आ गया, 50 को फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये तकरीबन रफली 5000 होगा, ठीक है, रफली 5000 होगा जी। बात समझ आ रही है 5000 पैरामीटर हमें चाहिए अगर हम जस्ट यूज करते हैं डिग्री 2 की टर्म अपने इस फंक्शन के अंदर। और देखिए क्वाड्रेटिक से एक बात, क्वाड्रेटिक से हम इस तरह का कोई फंक्शन लर्न कर पाएंगे, पैराबोला फंक्शन, ये गारंटी नहीं है कि ये फंक्शन लर्न होगा नहीं। इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है ये काम स्टिल नहीं करेगा, तो लेकिन नंबर ऑफ टर्म कितनी है बहुत ज़्यादा। अच्छा इसको मैं ऐसे करके, इसको मैं अगर एल्गोरिथम की फॉर्म के अंदर लिखूंगा, ये क्या, ये इस एक्सप्रेशन को ऐसे करना, दिस इज अ डिगो n स्क्वायर, तो इतने नंबर ऑफ पैरामीटर होने चाहिए, लेकिन 100 है तो W's कितने चाहिए n स्क्वायर। जैसे इस वाले केस के अंदर 100 है तो 50,000 रफली 50,000 5000
ठीक है। अच्छा, इनमें नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन हमें करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी हर जगह पे, वो चाहे प्रेडिक्शन करनी हो, चाहे कॉस्ट फाइंड करनी हो, चाहे हमने ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट करनी हो, ठीक है। तो कंप्यूटेशन कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा पड़ती है, सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूँ डिग्री 3 है ना, और अगेन उसकी मैं कोई फॉर्मुलेशन बनाऊँ तो उसकी जो फॉर्मुलेशन है डिग्री 3 के साथ, वो मैं ऐसे डायरेक्टली लिखता हूँ, ऐसे कंफ्यूज नहीं कर रहा। और स्टिल हमें नहीं पता कि ऐसा करने से हम इस तरह की कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मॉडल लर्न कर पाएंगे कि नहीं। तो इससे क्या साबित हो रहा है इंशाअल्लाह, क्या साबित हो रहा है कि रजिस्ट्रिंग रैशनल एल्गोरिथम को यूज करने जा रहे हैं आप, और नॉन लीनियर डिस्टेंस बाउंड्री इन हाई स्पेस अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, ह्यूज, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, एक तो ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा है, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा चाहिए, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज हमें बहुत ज्यादा चाहिए, कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट बहुत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमें ये फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ी, बड़ी वजह से देखिए इस बात को, ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, दिस इज अ फीचर इंजीनियरिंग। हम एग्जिस्टिंग फीचर को यूज करके कोई नए फीचर बना रहे हैं, और हमें ये पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। दोबारा से इस बात को रजिस्ट्रिंग रैशनल एल्गोरिथम को यूज करना चाह रहे हैं तो अगेन हमें ऐसा तो फंक्शन बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। अब मैं जब कॉम्प्लेक्स का फंक्शन बनाऊंगा, एक बात हमने देख ली है कि नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अब हम नए नए फीचर बना रहे हैं, जैसे आप ये नए फीचर बना, अब हमें पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, इन नए फीचर, दो फीचर को जोड़ के एक नया फीचर बना रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हमने फीचर इंजीनियरिंग के बारे में, कि नया फीचर बना रहे हैं, तो मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है यहाँ। जस्ट हम यूज क्या करना चाह रहे थे, बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रिंग रैशनल एल्गोरिथम को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, दूसरा कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा, और अगर मेरे पास देखिए जरा नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज्यादा हो तो मॉडल क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या मसला शुरू हो जाता है जी, लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, ओवरफिटिंग, ठीक है। तो ये तीन मसले मसाइल जो है वो जुड़ जाते हैं जब आपकी फीचर स्पेस बड़ी हो और आप रजिस्ट्रिंग रैशनल एल्गोरिथम को यूज करें, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है जनाब, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क को यूज करेंगे तो कोई मैनुअल फीचर देने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो आपकी फीचर स्पेस एकदम से इतनी बड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा फायदा क्या, ओवरफिटिंग भी, ठीक है। ओवरफिटिंग होगी इन सम केसेस, जो ओवरफिटिंग हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो बड़े सारे तरीके का है, आपको बताएंगे। आई डोंट नो कि इस कोर्स के अंदर शायद अलग कोर्स होगा कि न्यूरल नेटवर्क के नाम ओवरफिटिंग कैसे होगा, ठीक है। ये बात बताइए। अच्छा जी, अब जरा हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। अच्छा, उसको करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैंने अपना लैपटॉप ऑफ किया, दूसरी कैमरा एक ऐसा फील्ड, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, हाँ जी, कंप्यूटर विजन का फील्ड। कंप्यूटर विजन के अंदर क्या है, आप हमेशा एल्गोरिथम के अंदर एल्गोरिथम को एक इमेज जो है ऐसा इनपुट देंगे हमेशा। अब जब इमेज देंगे उस केस के अंदर क्या है, हमेशा ही जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो बेतहाशा है, फीचर स्पेस बहुत लार्ज होगी हमेशा है। वो क्यों, एक इमेज क्या है, बेसिकली इमेज क्या है जी शाबाश, इमेज एक मैट्रिक्स है, 2D अरे है, जिसके अंदर रोज शो कर रही हैं उसकी हाइट को और नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहे हैं उसकी विड्थ को, जैसे और हर इंडेक्स पे ना, अरे 2 डायमेंशनल अरे के हर इंडेक्स पे बेसिकली क्या पड़ा है, उस इमेज की ब्राइटनेस पड़ी है, उसकी इंटेंसिटी पड़ी है, जिसकी रेंज क्या है,